Welcome back to CWI with why Hardik Pandya not play test. अगर ये टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो इंडिया कोई मैच हारेगी ही नहीं टेस्ट के अंदर। जब बेन स्टोक्स सारे मैच खेलते हैं तो हार्दिक को आखिर दिक्कत क्या है? दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर इस तरीके से फंसा हुआ है। एक समय लोग इनको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बोलते थे, लेकिन अभी हालत ये हो गई है। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हार्दिक टेस्ट खेलते क्यों नहीं। देखिए, कहानी की शुरुआत 26 जुलाई 2017 को होती है, जब हार्दिक पांड्या अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। अब इससे पहले इनका ओडीआई डेब्यू, टी20 डेब्यू हो चुका था। और सबसे कमाल बात ये थी कि इससे पहले वो टी20 ओडीआई के काफी बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको बेनिफिट करेगा ग्रो करने के लिए। चलिए साथ में इसको जानते हैं। टी20 में इन्होंने 2017 से पहले 2016 वर्ल्ड कप में कमाल की बॉलिंग की थी। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लास्ट ओवर निकाला था, जहां पे इंडिया मैच जीत गई थी और इसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप में बनी थी। और जुलाई में जब 2017 में इनका डेब्यू हो रहा था, इसके एक महीने पहले जून के महीने में जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, तो ये ओडीआई फॉर्मेट में हुई थी। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने फाइनल के अंदर 76 रन मारे थे 43 बॉल में। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हो रहा था, जब ये ओडीआई में और टी20 में बहुत अच्छी इमेज बना चुके थे। इस पॉइंट तक सबको क्लियर था कि आने वाले टाइम में हार्दिक बहुत बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं दोनों फॉर्मेट के। लेकिन अभी किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि टेस्ट में क्या होने वाला है। लेकिन 26 जुलाई को जब इनका डेब्यू होता है तो ये श्रीलंका के सामने होता है और इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है। जब हार्दिक की बैटिंग आई तो इन्होंने यहाँ पे 49 बॉल में 50 रन मारे। बाद में हार्दिक जब बॉलिंग करने आए तो एक इनिंग के अंदर इन्होंने 13 रन देके एक विकेट भी लिया। एंड जैसे ही अपने डेब्यू मैच में दोनों बैट और बॉल से परफॉर्म करते हैं, पूरा देश खुश हो जाता है कि अब इंडियन टीम को एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। सबसे कमाल बात यह है कि युवराज सिंह के बाद कोई ऐसा ऑलराउंडर आ ही नहीं रहा था जो तीनों फॉर्मेट खेले। इवन यूवी पाजी तो वैसे भी स्पिन डाला करते थे, लेकिन हार्दिक अभी एक ऐसे ऑलराउंडर थे जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे और ऐसा ऑलराउंडर इंडिया को चाहिए था। ऐसे ऑलराउंडर हमेशा इंडिया तलाशता रहता था, लेकिन अभी हार्दिक आ चुके थे जो तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग से विकेट लेते थे और बैटिंग से रन बनाते थे। लोग अभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि एक खिलाड़ी अभी दो खिलाड़ियों के बराबर परफॉर्म करने वाला है। अभी इंडियन टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इसी सीरीज के तीसरे मैच में जब यहाँ पे इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया की तरफ से धवन ने भी सेंचुरी मार दी और केएल राहुल ने भी 85 रन मार दिए। मतलब इंडिया को ओपन बहुत अच्छा मिल गया था। बाद में हार्दिक इंग्लैंड के अंदर अपना पंजा खोलते हैं और इतिहास रच देते हैं। देखिए, 2018 में इंडिया इंग्लैंड गई हुई थी और यहाँ पे क्या होता है कि पहले टेस्ट के अंदर जब इंडिया की बैटिंग आती है तो इस इनिंग में इंडिया 329 रन बनाती है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 18 रन बनाए थे। बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो हार्दिक बॉलिंग में आते हैं और 28 रन देके 5 विकेट ले जाते हैं। अब ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद सेकंड इनिंग में जब इंडिया की बैटिंग आती है तो यहाँ पे हार्दिक अगेन 52 रन मारते हैं और इसके बाद बॉलिंग में फिर से एक विकेट लेके जाते हैं। मतलब ये कितना ज्यादा ऑलराउंड परफॉर्म कर रहे थे। दोनों इनिंग के अंदर इन्होंने विकेट भी लिए थे और दोनों इनिंग में इन्होंने रन बनाए। बाद में इंडिया इस मैच को एक तरफा जीत गई और सबको समझ आ गया कि यार एक ऐसा ऑलराउंडर हमें मिला है जो दो खिलाड़ियों के बराबर है। अब इंडिया 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर के साथ आती थी, क्योंकि हार्दिक 2 के बराबर परफॉर्म कर रहे थे। एक मैच में 70 रन और 6 विकेट, ये क्या ही चल रहा था। बट अभी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये जो टेस्ट सीरीज इंडिया खेलने गई थी इंग्लैंड में, यही टेस्ट सीरीज आखिरी टेस्ट सीरीज होने वाली है हार्दिक पांड्या की। मैच 30 अगस्त को खेला जाना था और 30 अगस्त के बाद हार्दिक कभी टेस्ट में नहीं दिखे। एंड क्यों नहीं दिखे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि 2018 अगस्त के महीने में इनकी सीरीज हो रही थी इंग्लैंड और इंडिया की। बाद में इसके एक महीने बाद सितंबर आता है और सितंबर के महीने में एशिया कप होता है। एशिया कप में हार्दिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, लेकिन यहाँ होता क्या है कि एक मैच जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा होता है, वहां पे हार्दिक बॉलिंग करने आते हैं और बॉलिंग करते समय एकदम से गिर जाते हैं। ये ऐसा गिरते हैं कि इनको स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है और इसके बाद इनकी हालत बहुत बेकार हो जाती है। ग्राउंड से लिटरली चल के नहीं जा पाए थे, बिल्कुल बेहोश हो गए थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग पूछने लग गए बीसीसीआई से कि हार्दिक को क्या हो गया है। सबको हार्दिक की चिंता हो गई, क्योंकि हार्दिक अभी तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने लग गए थे। बाद में बीसीसीआई ने बताया कि हार्दिक के लोअर बैक में इंजरी हुई है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ा। इस तरीके से इंग्लैंड के बाद हार्दिक ने कोई भी टेस्ट मैच खेला ही नहीं और 2018 साल निकल गया। अब आता है 2019 और 2019 की स्टार्टिंग में क्या होता है कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जाते हैं कॉफी विद करण में। और जब ये कॉफी विद करण में गए तो हार्दिक ने यहाँ कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया, जिसके चलते इनको बैन कर दिया गया। इन्होंने इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बोला था कि इनको माफी मांगनी पड़ गई थी सोशल मीडिया में और इनको बहुत ही ज्यादा गाली पड़ रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पर। और बाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होनी थी, जहां से इनको बाहर कर दिया गया सिर्फ इसके कारण। मतलब अभी ये टेस्ट खेल लेते 2018 के बाद भी, लेकिन ये बैन के चलते 2019 में अगेन टेस्ट सीरीज से बाहर हो जाते हैं।
बट टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद ही आईपीएल होता है 2019 का, और 2019 आईपीएल में एमआई ने इनको 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। और आईपीएल के अंदर हार्दिक क्या करते हैं, 402 रन बनाते हैं और साथ में 14 विकेट लेके जाते हैं। इन्होंने ऐसी ऑलराउंड परफॉर्म दी आईपीएल में कि 2019 आईपीएल एमआई ने एक तरफा जीत लिया। और जब एमआई आईपीएल जीतती है तो बीसीसीआई को समझ में आता है कि इनको रिटर्न लाना ही पड़ेगा। ऐसा ऑलराउंडर इंडिया के पास है ही नहीं और बीसीसीआई को मजबूर होकर हार्दिक को रिटर्न लाना पड़ा। हार्दिक अब रिटर्न आते हैं इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट में, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड कप होने लग जा रहा था तो हार्दिक वर्ल्ड कप की टीम में आ जाते हैं। वर्ल्ड कप होता है, हार्दिक अच्छा परफॉर्म करते हैं और पूरा वर्ल्ड कप 2019 निकल जाता है। और वर्ल्ड कप के बाद अब इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज होनी थी और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में अब हार्दिक आ जाते, बट फिर से हार्दिक के लोअर बैक में पेन होने लग जाते हैं और एक बार फिर से चले जाते हैं। अब लोअर बैक में इस बार जब पेन को चेक किया जाता है तो पता लगता है कि इनको सर्जरी करानी पड़ेगी, वरना ये बॉलिंग ही नहीं कर पाएंगे। इनका कंधे का जोड़ जो बॉलिंग में लग रहा है उसके चक्कर से इनका लोअर बैक फ्रैक्चर हो जा रहा है। इसके बाद क्या था, अक्टूबर का महीना था 2019 में इनकी बैक की सर्जरी होती है और इसके बाद 5 महीने का इनको बेड रेस्ट दिया जाता है। और इसके बाद ही दिक्कत स्टार्ट होती है, क्योंकि बेड रेस्ट में जाने के बाद जब ये रिटर्न आते हैं तो डॉक्टर इनसे बोलते हैं कि अभी आप ना बॉलिंग कर सकते हो और बैटिंग में भी आपकी पावर रेटिंग चली आएगी, अभी आपके पास ताकत नहीं है, 2-3 साल आप क्रिकेट ही मत खेलो। बट हार्दिक कहते हैं कि क्रिकेट तो खेलना पड़ेगा, मैं फिट हो गया हूं, मैं खेलूंगा। और हार्दिक खेलने भी आते हैं। 2020 आईपीएल खेलते हैं हार्दिक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हार्दिक पांड्या पूरे आईपीएल में एक ओवर भी नहीं डालते क्योंकि बॉल इनसे फिक ही नहीं रही थी हाथ घुमाकर। साथ में बैटिंग से इनकी पावर हिटिंग ही चली गई, ये 6 ही नहीं मार पा रहे थे और पूरे आईपीएल में इन्होंने 280 रन बनाए। अब एमआई ने इनको 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और 11 करोड़ की प्राइस में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डिक्लाइन चली गई। लास्ट ईयर ये जैसा परफॉर्म करके आए थे उससे आधी भी परफॉर्मेंस इनकी बैट से नहीं थी और बॉलिंग तो इन्होंने 0 की थी, मतलब ये वैल्यू अपनी खो चुके थे। बाद में 2021 जब आता है तो इनके पापा की डेथ हो जाती है और इसके बाद ये और भी ज्यादा नीचे जाने लगते हैं, क्रिकेट में बिल्कुल फोकस ही नहीं करते। और 2021 आईपीएल में जब इनकी खराब परफॉर्मेंस आती है, अगेन ये 2021 आईपीएल में जब एक भी ओवर नहीं डालते तो एमआई डिसाइड करती है कि इनको छोड़ देना चाहिए। 11 करोड़ रुपए वो किसी खिलाड़ी को क्यों ही देंगे जब वो बॉलिंग कर ही नहीं रहा है और बैटिंग से भी रन नहीं बना रहा। तो एमआई ने इनको निकाल दिया। और अभी आप सोच रहे होगे अगर एमआई ने इनको निकाला तो बीसीसीआई ने क्यों नहीं निकाला। तो भाई बीसीसीआई ने भी इनको निकाल दिया। बीसीसीआई ने क्या किया कि इनको भी लगा कि अभी ये बॉलिंग तो कर नहीं पा रहे हैं तो ये क्या ही मतलब के खिलाड़ी हैं। 2021 के अंदर क्या होता है कि हार्दिक पांड्या ए ग्रेड के खिलाड़ी से निकल के सी ग्रेड में डाल दिए जाते हैं। अब सी ग्रेड में वो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं या फिर नए हैं जिनकी सैलरी बहुत कम होती है। इन खिलाड़ियों की लिस्ट में हार्दिक का नाम आ गया था। 2 साल के अंदर हार्दिक का ऐसा डिक्लाइन हुआ कि अब ये टेस्ट मैच एक भी खेलना तो छोड़ ही दो, आईपीएल भी ये खेलेंगे और T20I ODI भी खेलेंगे, इस पर भी सवाल था। बट यहाँ पे हार्दिक करते हैं कमबैक, क्योंकि आता है 2022 का साल और होता क्या कि 2022 में जीटी इनको 15 करोड़ रुपए में खरीद लेती है। अब देखिए जीटी ने इनको ट्रेड किया था 15 करोड़ में और 15 करोड़ में जब ये जीटी की टीम में आए तो इन्होंने मचा दी तबाही। 2022 आईपीएल तक ये बिल्कुल फिट हो गए थे तो ये बॉलिंग डालते हैं और 8 विकेट लेके जाते हैं। साथ में इन्होंने बैटिंग से इस साल बनाए 487 रन। ये गुजरात की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे और गुजरात ने इस साल टाइटल भी जीत लिया। साथ में जीटी के कैप्टन भी थे तो एज अ कैप्टन इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, विकेट भी लिए और टाइटल भी जिता दिया पहले ही साल। इन्होंने इतना कमाल किया कि हार्दिक पांड्या ही हार्दिक पांड्या हो गए हर जगह। बाद में इंडियन टीम इनको रिटर्न लाती है और 2022 वर्ल्ड कप में इनका नाम आता है। एंड 2022 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, इंडिया डोमिनेट करती है और सेमीफाइनल तक जाती है। अब इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई थी, लेकिन सेमीफाइनल इनका इंग्लैंड से होना था जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रही थी 2022 का आईपीएल। एंड इंग्लैंड के साथ जब इंडिया का मैच हुआ तो इंडिया की पहले बैटिंग आई और पहले बैटिंग करते समय इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। केएल राहुल ने 5 बॉल में 5 रन बनाए तो रोहित शर्मा ने 28 बॉल में 27 रन। विराट कोहली एक तरफ से जमे थे लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में बैटिंग में आते हैं हार्दिक और हार्दिक सिर्फ विराट का साथ नहीं देते बल्कि बहुत तेज बैटिंग करते हैं। हार्दिक ने यहाँ पे 33 बॉल में 63 रन बनाए और इंडिया ने बहुत बढ़िया स्कोर बना दिया। भले इंडिया मैच हार गई लेकिन हार्दिक की वो बैटिंग लिटरली सबने सराही और सब कहने लग गए कि हार्दिक संकट मोचन है। जब कोई नहीं चलता जब हार्दिक चलते हैं, चाहे 2017 चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे 2016 वर्ल्ड कप का वो फाइनल ओवर, चाहे यहाँ पे 63 रन की इनिंग। अब लोग इनको यहाँ से एज अ नेक्स्ट इंडियन कैप्टन देखने लग गए। लोग कहने लगे कि हार्दिक आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करने वाले हैं इंडियन टीम की, क्योंकि इतने अच्छे कमाल के बैट्समैन हैं, कमाल के बॉलर हैं और ये सब कुछ अच्छा करते हैं। इवन जीटी की तरफ से इन्होंने कैप्टनसी भी कमाल की है। तो यहाँ तक सब लोग हार्दिक को नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन मान रहे थे तीनों फॉर्मेट का। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हार्दिक को जब पूछा गया कि टेस्ट में आपकी वापसी कराई जाए
तो हार्दिक ने बोला कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, अगर मैं वहां खेलूंगा तो फिर से मेरे लोअर बैक में इंजरी हो जाएगी और इस तरीके से मैं T20I और ODI भी नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए मैं टेस्ट खेल ही नहीं सकता। अगर ये टेस्ट खेलेंगे तो इनको सिर्फ बैटिंग दी जाएगी, वहां पे बॉलिंग नहीं कर सकते और इसी के चक्कर से इनको अभी खिलाया नहीं जाता। वर्कलोड मैनेज इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं और ये 8 साल से टेस्ट नहीं खेले हैं। इन्होंने जुलाई 2017 में टेस्ट डेब्यू किया था और अगस्त 2018 में इनका आखिरी टेस्ट था। मतलब ये 1 साल भर टेस्ट मैच खेले, उसके बाद 8 साल से इन्होंने टेस्ट मैच में ना बॉल पकड़ी ना बैट छुआ। एंड ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्यों हुआ। सबसे पहले उनको पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में इंजरी हुई, फिर वो कंट्रोवर्सी में फंस गए तो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बाद में एक बार फिर से 2019 में वर्ल्ड कप के बाद इनको इंजरी हो गई और इसके बाद काफी सारी चीजें हुई जिसके चलते टेस्ट मैच से दूर जाते गए और बाद में 3-4 साल बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये टेस्ट मैच खेलने के लायक बचे ही नहीं है, इनमें इतना वर्कलोड है ही नहीं कि ये टेस्ट मैच खेल पाए।